गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। तो चलो आज हम नरेशन मैंने आपको स्टार्ट करवाए थे। यस सर। ग्रामर में मैंने आपको नरेशन स्टार्ट करवाए थे। यस और सर। जिसकी फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि एक डायरेक्ट फॉर्म होती है और एक इनडायरेक्ट फॉर्म होती है। यस सर। राइट। यस सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या अंतर है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा और आपको लाइव में क्लियर करवा देता हूँ ये बात कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो एक है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। क्या बताया था मैंने रिपोर्टेड वर्ब में? क्या बताया था जो कहाँ आती है? बोलो। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से पहले, जो कॉमा बिफोर, कॉमा एंड इन्वर्टेड बिफोर कॉमा एंड कॉमा, बिफोर कॉमा, इतना भी आप कह सकते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आती है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉमा के बाद और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा के बाद, कॉमा से पहले वाली कौन सी होगी? रिपोर्टेड वर्ब। और कॉमा के बाद वाली होगी रिपोर्टेड स्पीच। और इस रिपोर्टेड वर्ब और स्पीच से, ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये डिसाइड करता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट स्पीच है। स्पीच की ही बात करेंगे, जो हम कॉमा के बाद में लिखेंगे ना उसकी बात करेंगे हम कि ये वो डिसाइड करेगा। कल भी बताई थी मैंने ये बात आपको, ठीक है? तो देखो ये वाला तो नोटिस किया हुआ है आप लोगों ने। अब आपने क्या करना है नोटिस, ये देखो, एक है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। शुभम, याद है डायरेक्ट स्पीच क्या थी? क्या है डायरेक्ट स्पीच? भूल गया? कल तो बताया। नहीं, मैंने ये नहीं बोला आपको कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नहीं पूछ रहा हूँ मैं डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा हूँ। एक डायरेक्ट स्पीच है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है। कुछ याद आया? यस सर। इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच मैंने कौन सी बोली थी? जो आपको कोई व्यक्ति पास्ट में बात बोल गया हो और उसकी बात को आपने एज इट इज, ज्यों का त्यों आकर यहाँ बोल दिया। माधव, क्या बोला मैंने? ऐसी चीज, कोई ऐसा शब्द जो हमने यहाँ आकर ज्यों का त्यों बोल दिया, ठीक है, एज इट इज। ठीक है, जैसे मान लो मैंने किसी का भी नाम ले लिया, मैंने मान लो नैतिक का नाम ले लिया, मैंने कल भी नैतिक का ही लिया था, ठीक है? मैंने बोला, हाँ तू बताइए मानसू क्या बोला? सर डायरेक्ट स्पीच ये होती है जब कोई भी व्यक्ति पास्ट की बात को, जब हम लोग पास्ट की बात को एज इट इज किसी के सामने बोल देते हैं उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और अगर आप उसको अपने तरीके से बोल रहे हैं, अपने भाव में बोल रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। चल बैठ जा, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। सुधीर, समझ में आई ये बात? क्या बोल रहा हूँ मैं? जब एज इट इज किसी शब्द को बोलोगे तो वो डायरेक्ट स्पीच है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कार्तिक मिला था और कार्तिक ने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? जीरकपुर जा रहा हूँ या मैं शिमला जा रहा हूँ। तो मैंने इसके शब्द को ऐसे ही उठाकर बोल दिया कि कार्तिक ने बोला कि मैं शिमला जा रहा हूँ। मान लो अगर मैं ये नहीं बोलूँगा साथ में कि कार्तिक ने बोला और मैंने बोल दिया कि मैं शिमला जा रहा हूँ, तो आप तो मेरे बारे में सोचोगे ना कि मैं शिमला जा रहा हूँ, कार्तिक की तो बात नहीं है। तो इसका मतलब रिपोर्टेड वर्ब पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है? ये आपने डायरेक्ट स्पीच बोली, जो उसने आपको बोला था वही आकर आपने यहाँ बोली। इज दैट क्लियर? और इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि अगर मैं इस तरीके से बोलता कि कार्तिक ने मुझे कहा कि मैं शिमला जा रहा हूँ, ये ना बोल के मैं बोलता कार्तिक ने मुझे कहा कि वह शिमला जा रहा है।
है। अब मैंने ये अपने भाव में बोला है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मैंने नॉट बाय द वे एज ही टोल्ड मी, वो नहीं ही मैंने आपको बोला। आई टर्न्ड इट ऑन माई ओन, राइट। दिस इज कहने का मतलब, अगर आप किसी को बोल रहे हो ना, जब आपके सामने, मान लो हिमांशु आपके सामने है, तो कैसे बोलोगे आप? हिमांशु आपके सामने, शिवा आपके सामने, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोलोगे आप। Yes, sir. अब शिवा आपके सामने नहीं है और आप पूछ रहे हो, तब क्या बोलोगे? व्हाट वाज ही डूइंग, Yes, sir. हाँ. राइट। Yes, sir. तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आपने अभी बोला है भाई, क्योंकि शिवा आपके सामने है। और अब ये जब बात जो है ना, शुभम प्रीत ने जाके बाहर बोलनी है कहीं, ठीक है, कि सर ने कहा शिवा को, उस टाइम शिवा भी पास में नहीं है, सर भी पास में नहीं है, तो शुभम ने बोला, सर ने कहा शिवा को कि व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है। Yes, sir. तब ही बोला ना तुमने, और सामने ही अगर शिवा है फिर क्या बोलोगे? यू। तो इस हिसाब से ये सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सिचुएशन डिपेंडेंट, आपने हमेशा जब डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, एक तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कोई कनेक्टर लगाना है बीच में। दैट आई विल लेट यू नो कि दैट कहाँ लगाना है आपने, राइट। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ कहाँ लगाना है, वेदर कहाँ लगाना है, राइट। कई जगह जो है कनेक्टर टू ही लग जाता है, टू कहाँ लगाना है, राइट। और कई बार लगता ही नहीं है, कनेक्टर कोई डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाता है। ये सब जो है ना क्वेश्चन मार्क में आगे आएगा जब जो है इंटेरोगेटिव। अभी सो फार हम क्या कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, क्लियर? Yes, sir. अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम अभी कर रहे हैं, तो उसके उस पे बेस जो है ना, इसको टेंसेस वाइज, टेंसेस तो आपको आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ठीक है, फिर भी मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करवा दूंगा आपको, अंडरस्टूड? Yes, sir. सॉरी। तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी जो आपने एज इट इज बोल दी है, ज्यों के त्यों शब्द। इनडायरेक्ट स्पीच होगी जब आपने शब्दों को अपने भाव में आकर बोला। नैतिक समझ में आया आपको बेटा? Yes, sir. सुधीर लगा पता? इधर वाले सभी, माधव Yes, sir. लग गया पता? अच्छा, तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को मैंने ये बताया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में से पहले तो सीधी सी बात, कॉमा को हटाने के लिए व्हाट टू डू? सो फार अभी दैट लगाना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप कर रहे हैं तो क्या लगाना है आपने? दैट। निखिल, और क्या कर सकते हैं हम? रिपोर्टेड वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं। किसको? रिपोर्टेड वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से दिया है तो नो चेंज, से का से ही रहेगा। Yes, sir. सेज दिया है तो सेज ही सेज रहेगा। का सेज ही रहेगा। अब क्या होगा फिर? अगर से के आगे हमने टू लगा दिया, से टू, तो इट विल कन्वर्ट टू टेल, और सेज टू will convert to tells. Understood? Yes, sir. अगर ये रिपोर्टेड वर्ब में हम कैसे डिसाइड करेंगे ये पास्ट टेंस है, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब में से की जगह अगर सैड है, राइट, SAID, कुछ लोग सैड बोलते, सैड मतलब उदास। से, सेड, सेड, राइट। तो अगर ये होगा ऐसे SAID सेड, तो क्या रहेगा? ये सेड ही रहेगा, राइट। और अगर ये सेड टू होगा तो इट विल कन्वर्ट टू टोल्ड। इट विल कन्वर्ट टू टोल्ड। अभी के लिए ये रूल जो है सिर्फ कॉमा और इसकी जो वर्ब थी, वर्ब,
याद है आपको वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है, कर्ता द्वारा की गई क्रिया या कर्ता होता है सब्जेक्ट, Yes, sir. जो मैंने बोला था किससे बनता है? नाउन और प्रोनाउन से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. पक्की बात है। तो आपको नोट डाउन किया था आपने कभी? Yes, sir. तो शैल आई रिमूव दिस? Yes, sir. ठीक। ये बात होगी, राइट। आज थोड़ा सा मैं एक चीज और, रिपोर्टेड वर्ब के, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी? कॉमा से पहले वाली, ठीक है जी? साहिल लग रहा है पता है? रिपोर्टेड वर्ब के किसके अनुसार? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब किसने किसको क्या कहा उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और सब्जेक्ट बदलते हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes. जैसे मान लो मैंने कहा कि नैतिक, अभी हम प्रेजेंट टेंस का कर रहे हैं, तो सिंगुलर नंबर है के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। Yes, sir. सेज, सिंपली इतना बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, दिस वर्क। चलो ये कर, तो क्या होगा? नैतिक ने बोला, सेज बोला, तो सेज ही रहेगा। Yes, sir. बताया था ना? Yes, sir. नैतिक सेज, यहाँ दैट लगा देंगे सिंपल। अब नैतिक उस टाइम, नैतिक ने कहा, उस टाइम हमारे सामने था और उसने अपने बारे में वो बोल रहा था कि आई एम। अब नैतिक के शब्दों को हमने एज इट इज उठा के यहाँ बोल दिया था, Yes, sir. ठीक है? अब हम अपने तरीके से बोलते हैं। हमारे लिए अब नैतिक कौन है? ही के साथ एम लगता है, ही इज, ठीक है? इंटरेस्टेड, he is not interested in this, वैसे पास्ट के कंडीशन में दैट में बदल जाता है, इन दिस वर्क। लेकिन यहाँ क्या, क्यों दैट लगाया मैंने? क्योंकि दिस वर्क उस टाइम जो काम था वो भी उसके सामने पड़ा था। Yes, sir. अब वो काम कहीं दूर है, हम किसी और जगह की बात कर रहे हैं, तो दिस दैट हो गया। आया समझ में? आप लॉजिक को समझा करो, लॉजिक समझोगे तो आपको सारी ग्रामर आ जाएगी। स्लोली यू विल बी गेटिंग ऑल द पॉइंट्स क्लियर, राइट? Yes, sir. तो देखो अब ये हो गया, Yes, sir. इसको नोट डाउन तो नहीं करना है, चलो नेक्स्ट करवाते हैं। अब क्या होगा हमारा? अब होगा, अब देखो एक थोड़ी सी बात और मैं बताता हूँ आपको कि अगर ये मान लो ऐसे होता कि रमन, चलो अब रमन है, रमन से तू किसको? कार्तिक, ठीक है? कार्तिक, Sir. I am not your brother, ठीक है? Yes, sir. ऐसे तो क्या आ जाएगा फिर? अब यहाँ साहिल बताएगा क्या आएगा? सेज टू किस में चेंज होगा फिर? तेरे को बोला मैंने बोलने के लिए। फिर बेटा मेरा क्या पॉइंट हुआ उसको बताने का बताओ। पूछने का मतलब पॉइंट खड़ा हो, इसको पूछने का मेरा क्या पॉइंट हो गया जब तूने इसको बता दिया? क्यों आप लोग ऐसा करते हो? बैठ जाओ। और आपको ध्यान नहीं है बेटा? क्या आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो क्या? ध्यान से सुनो भाई, कल भी बताया था, रमन टेल्स कार्तिक, बताओ आगे। दैट हाँ, That he is he is Not his brother. not his brother. his, your को ये इसने इसलिए
ये बोला कि उसके सामने था Yes, sir. his Brother. अब थोड़ी है, अब तो आप बोल रहे हो ये बात, वो थोड़ी बोल रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. Indirect speech. ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच थी, ये Indirect speech है। अब थोड़ा ट्विस्ट लाइन इसमें, Yes, sir. ट्विस्ट लाइन इसमें। चलो, अगर मान लो ये तो था इस तरीके से, राइट, प्रेजेंट था ये। अब आपने एक बात का ऐसे ध्यान दें, अब टेंस यहाँ बदल देते हैं। पहले हम टेंस कहाँ बदलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में बदल देते हैं। चलो देखो, अब दूसरे बच्चे का नाम ले लेते हैं किसी का। चलो, शिवा says to हिमांशु, ठीक है हिमांशु? Yes, sir. What does Shiva say? हिमांशु, you are going with my brother. You are going with my Brother. चलो, सबसे पहले माधव ट्राई। Shiva tell Himanshu that पहले तो यहाँ गलती नहीं पकड़ी आप लोगों ने, शिवा सेज होता है, राइट? Shiva tells Himanshu हाँ। that he is not going He with is going, not to hide. sorry sir, that's my mistake. He He is is going with his brother. His brother with, absolutely right, absolutely right, कोई गलती नहीं है। शिवा tells, Yes, sir. है हिमांशु that। अब तो आपके सामने नहीं है ना, ये आप बोल रहे हो he is going with my, उसने अपने लिए बोला, हम तो नहीं बोलेंगे ना, He is He is with going his with brother. brother। Got it? Yes, sir. Got it? Yes, sir. चल भाई हिमांशु इसको कर दे।